तो यहाँ पे हम आज हैं अपने वीडियो के साथ, जो कि है एपी का सेकेंड वीडियो. फर्स्ट वीडियो is already uploaded on my channel. Now we are with the second video, which is based on sum of n terms. We have already deal with an, या फिर जिसको nth टर्म कहते हैं, कि nth टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे. अब हमें डील करना है कि फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म का अगर कोई सम बोले तो वो सम हम कैसे फाइंड करेंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. तो आपको मालूम है कि जो AP के टर्म्स होते हैं वो फर्स्ट टर्म होता है A, सेकेंड टर्म होता है A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड सो ऑन. जो फोर्थ टर्म है A प्लस 3D एंड नेक्स्ट जो आपका nth टर्म है वो है आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो ये सारे के सारे n टर्म्स हैं और इनका जो सम है, इनका जो सम वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले तो सम को हम Sn बोलते हैं. जैसे nth टर्म को हम An बोलते थे, वैसे ही यहाँ पे हम सम ऑफ n टर्म को Sn बोलते हैं. तो Sn का एक फॉर्मूला है जो कि है n/2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट है, डेट मीन्स कोई साइन नहीं दिख रहा है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो यानी यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये फॉर्मूला हमें हमेशा दिमाग में रखना है, तभी हम लोग AP में सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. नाउ लेट्स वेरीफाई द फॉर्मूला. ओके, That means let's do with a question. तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक, find the sum of first 100 natural numbers. पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है. तो आपको मालूम है जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, 1, 2 एंड सो ऑन. यानी जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट टिल 100. These are natural numbers. तो आपको इन first 100 natural numbers का sum find करना है. So here A means first term आपको दिख रहा है 1 है. D के लिए in the previous slide we have already discussed. D means A2 minus A1. तो A2 यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, A2 है आपका 2, तो A2 के लिए हम 2 लिखेंगे और A1 क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म यानी 1. तो 2 minus 1, difference is also 1. Now n, यानी n यहाँ पे 100 है. अब आप बोलोगे ये लास्ट टर्म में 100 गिवन है. नहीं बच्चे, यहाँ पे जो n आपका है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी जो नंबर बता रहा है ये नंबर हमारा n है. सो n इज इक्वल्स टू 100. नाउ कम टू Sn. तो Sn बर का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो S100 बराबर 100/2 इंटू 2a की जगह हो गया 2 इंटू 1 बिकॉज a इज 1 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 100 है आपका n इंटू d यानी इंटू 1 क्योंकि d है आपका 1. जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो लास्ट आंसर है वो 5050 आता है. तो ये हमारा गिवन फॉर्मूला पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन देखा. चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं. तो यहाँ एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स whose second and third terms are 14 and 18 respectively. यहाँ कोई सीरीज नहीं गिवन है. अब आपको फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, Sn के लिए आपको चाहिए, प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं हम अपनी. देखिए Sn के लिए आपको चाहिए n चाहिए, देन फर्स्ट टर्म A चाहिए और D चाहिए. ये 3 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए. बट इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है जो कि 14 और 18 है. और आपको कह रहा है आप फाइंड करिए कॉमन डिफरेंस को, n को, n तो गिवन है बिकॉज n इज 51, n तो गिवन है. आपको कॉमन डिफरेंस और a को खुद से फाइंड करना है, क्योंकि जब तक आप a नहीं फाइंड करेंगे और d नहीं फाइंड करेंगे आप फॉर्मूला पे पुट नहीं कर पाएंगे.
तो सबसे पहले गिवन है सेकेंड टर्म T2 या A2 भी कई जगह रहता है, और नेक्स्ट है आपका सो यहाँ थर्ड टर्म क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो गया, इट्स अ मिस्टेक, इट्स नॉट थर्ड, यहाँ नो इट्स थर्ड ओनली, यहाँ पे 18th बाय मिस्टेक रिटर्न है बच्चे, इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे जो ये 18 है, यहाँ 18 नहीं होके यहाँ थर्ड होगा। एंड नेक्स्ट थर्ड टर्म जो T3 है आपका वो है 18। अभी T2 बराबर 14, T2 या A2 एक ही बात है, तो A2 बराबर 14, A2 मतलब A प्लस D बराबर 14। नेक्स्ट T3 बराबर 18, T3 बराबर मतलब A प्लस 2D, ये 18 है। अभी ये जो दो इक्वेशन देखे, ये थोड़े थोड़े लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसे दिख रहे हैं। तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड, दोनों में से किसी एक मेथड का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन ज्यादा आसानी से लग रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो वो सॉल्व करके A की वैल्यू हमें 10 मिली है और D की वैल्यू 4 मिली है, और N आपके पास ऑलरेडी 51 गिवन था। तो जब आपने इन सब वैल्यूज को गिवन फॉर्मूला जो हमारे पास पहले से है उसमें पुट करा है, तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज 5610। इट्स नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये सभी आपके लिए सबके लिए इजी है, तो हम आसानी से यहाँ पुट करके इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। नाउ अभी हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा यहाँ पीछे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी इसको थोड़ा हम ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे अगर तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a और यहाँ n-1 इंटू डी। अब n-1 इंटू डी ये क्या है, ये an है, या ये जो है वो है आपका लास्ट टर्म, ये आपका लास्ट टर्म है, यानी इसको हम L से भी डिनोट कर सकते हैं। लास्ट टर्म स्टैंड्स फॉर L। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बना Sn बराबर n/2 a प्लस L। तो Sn का हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि आपने अभी पढ़ा है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला हो गया हमारा, अभी हमने देखा Sn बराबर n/2 a प्लस L। तो अभी आपके पास कोई सीरीज इस तरीके से गिवन होगी, तो इसमें अगर आपको Sn निकालना है तो आपको अगर n इसमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं फाइंड करने की जरूरत है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा लेस होगा। अगर आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस और लास्ट टर्म गिवन है तो यू कैन फाइंड डायरेक्टली ऑन दिस फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू n/2। तो यहाँ यही किया गया है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 100 है और n 100 है, इनको जब पुट किया गया तो 5050 इज योर आंसर। सो नाउ अब एक थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ये बहुत छोटा वीडियो था क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स बेसिकली आपको फॉर्मूला बताया गया है, इस पे बेस हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, बट वो नहीं बताया गया, बस सिर्फ बेसिक फॉर्मूला है। तो एक थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर एपी होता क्या है। तो सबसे पहले एपी एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है of numbers is called progression if successor is obtained by adding a fixed number to its predecessor, then it is called to be arithmetic progression। मतलब सक्सेसर यानी बाद वाला नंबर जो है वो कोई फिक्स नंबर ऐड करने पे मिल रहा है, प्रेडेसेसर मतलब पहले वाले। जैसे कि कोई टर्म है आपका, जैसे ये सब आपके एक प्रोग्रेशन जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें जो बाद वाला नंबर है ये ठीक अपने पहले वाले नंबर से एक फिक्स टर्म ज्यादा है, देन इट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एक स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन या स्टैंडर्ड सीरीज जो इसमें दी जाती है वो होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, a प्लस
n minus 1 into d. जो nth टर्म होता है, लास्ट टर्म tn या an से इसको डिनोट करते हैं, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और जो सम ऑफ n टर्म्स है यानी Sn जो है, तो वो है n बाई 2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और एक और है n बाई 2 into a plus l. L stands for last term. So this was the main gist of AP. Now we are going to end this video. Hope so you get it. If you are getting the facts, then you are all are requested to subscribe the channel for upcoming video.